तारीख समाज चेंज होता है वो नहीं होता, यानी ऐसे किसी कारण जाकर दिशा संकेत नहीं किया जाता, यानी ऐसे ऐसे किसी तारीख ना होता है 45% इन प्रश्नों का। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अपने पार्लियामेंट्री सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज का हमने नाम रखा है 10 मिनट शो, यानी कि इस 10 मिनट के दौरान में आपको वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं और जिनकी लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाते हैं पूरी ढंग से, और क्वेश्चन आता हुआ भी हम गलत कर देते हैं। तो इस 10 मिनट के शो में हम वही कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो आइए इस 10 मिनट के शो पार्लियामेंट्री सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है संसदीय प्रश्न। यानी आज के 10 मिनट शो में हम चलाएंगे संसदीय प्रश्न। संसदीय प्रश्न कितने टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रश्न में। तो आइए बात करते हैं। संसदीय प्रश्न तीन तरह से चार तरह से होते हैं हमारे। पहला तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, तीसरा अल्प सूचना प्रश्न और चौथा पूरक प्रश्न। पहला क्वेश्चन तो यही से हमारा क्लियर हो जाता है कि संसदीय प्रश्न कितने तरह के होते हैं। तो संसदीय प्रश्नों की कुल संख्या 4 होती है। वो पूछ सकता है कि संसदीय प्रश्न कौन कौन से होते हैं। तो तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और पूरक प्रश्न, ये हमारे 4 तरह के संसदीय प्रश्न होते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न राज्यसभा और लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों संसद के हाउस हैं, दोनों संसद के सदन है। ये उच्च सदन है और ये निम्न सदन है। तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में तारांकित प्रश्न को एक सदस्य है जिसकी लिमिट हमने रखी 3, यानी कि 3 प्रश्न जो पूछ सकता है वो सिर्फ एक ही सदस्य पूछ सकता है। राज्यसभा में अगर तारांकित प्रश्न पूछने हैं तो 3 क्वेश्चन पूछने का अधिकार सिर्फ एक सदस्य के पास है। कि मैक्सिमम जो सपोज होते हैं 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। कि जिस तरह से बॉलर होते हैं ना कि T20 में एक बॉलर या 50 ओवर में एक बॉलर कितने ओवर फेंक सकता है, तो उनकी एक लिमिट होती है। 50 ओवर में 10 ओवर फेंक सकता है और 20 में 4 ओवर फेंक सकता है। इसी तरह से जो राज्यसभा में जो 3 प्रश्न पूछ सकता है वो एक सदस्य होता है जो 3 प्रश्न पूछ सकता है राज्यसभा में। और प्रतिदिन कितने पूछे जा सकते हैं, तो प्रतिदिन यानी डेली जो पूछे जा सकते हैं तारांकित प्रश्न राज्यसभा में वो 15 पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो 3 पूछेगा वो सिर्फ एक सदस्य होगा। बाकी टोटल इन 3 को मिला टोटल प्रश्न 15 पूछे जा सकते हैं राज्यसभा के अंदर। बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा में एक प्रश्न पूछ सकता है केवल एक सदस्य, यानी कि जो एक सदस्य की लिमिट है वो राज्यसभा में 3 थी कि एक सदस्य है जिसके पास में अपर लिमिट रख दी कि 3 जितने सारे प्रश्न हो उनमें से एक, जितने सारे हमारे सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य को हमने अधिकार दे दिया, कोई से भी एक सदस्य 3 प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन टोटल कितने पूछेगा 15। लेकिन लोकसभा में नहीं है। लोकसभा में क्या है कि एक सदस्य केवल एक ही प्रश्न पूछेगा और एक दिन में केवल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा में कितने प्रश्न पूछे जा सकते थे एक दिन में, तारांकित 15 प्रश्न। लोकसभा में कितने पूछे जा सकते हैं 20। राज्यसभा में 3 प्रश्न पूछ सकता है, हाँ पूछ सकते हैं। कौन पूछ सकता है, इसका अधिकार सिर्फ एक सदस्य के पास है, जबकि लोकसभा में ऐसा कुछ है नहीं, एक सदस्य एक ही प्रश्न पूछेगा, एक सदस्य एक ही प्रश्न पूछेगा। तो तारांकित प्रश्न से आने वाले क्वेश्चन हम अब कर देंगे कंप्लीट। बात करते हैं अतारांकित प्रश्न की। तो अतारांकित प्रश्न लोकसभा और राज्यसभा वही संसद के दोनों सदनों में बात चल रही है। लोकसभा में एक सदस्य 5 प्रश्न पूछ सकता है, यानी अधिकार दिया है कि 5 प्रश्न कौन पूछ सकता है, एक इंसान पूछ सकता है। यानी एक सदस्य के पास अधिकार है कि वो 5 प्रश्न पूछ सकता है, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकता। लेकिन टोटल एक दिन में 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में अतारांकित प्रश्न 230 पूछ सकते हैं लोकसभा में। लेकिन 5 प्रश्न जो पूछ सकता है वो केवल एक ही सदस्य पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि हर सदस्य 5 प्रश्न पूछेगा, नहीं, एक ही सदस्य 5 प्रश्न पूछेगा। यह अधिकार सिर्फ एक सदस्य के पास है। लेकिन डेली 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं लोकसभा में। बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में एक सदस्य जो प्रश्न पूछ सकता है उससे कोई निर्धारित सीमा नहीं है वो कितने पूछ सकता है, लेकिन अधिकतम 160 प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं। यानी कि एक सदस्य 5 पूछ सकता है, 6 पूछ सकता है, 10 पूछ सकता है, 15 पूछ सकता है, अधिकतम 160 है। 160 के 160 ही पूछ सकता है, क्योंकि एक सदस्य की कोई निर्धारित सीमा नहीं है। लेकिन अधिकतम सीमा निर्धारित है कि 160 प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं। तो संसदीय प्रश्न जो हमारे 4 तरह से हैं, तारांकित प्रश्न उसके बारे में हमने पढ़ा, अतारांकित प्रश्न उसके बारे में हमने पढ़ा। अब बात करते हैं अल्प सूचना प्रश्न। तीसरे नंबर पाता है हमारा अल्प सूचना प्रश्न और चौथे नंबर पाता है पूरक प्रश्न। यानी कि ये 4 तरह के प्रश्न हमारे संसदीय प्रश्न है। अब बात करते हैं तारांकित प्रश्न होता क्या है, हम किसे तारांकित प्रश्न बोलते हैं। तो तारांकित प्रश्न को पूछने के लिए सदस्य जो होते हैं राज्यसभा या लोकसभा,
जो सदस्य हैं हमारे, उनको 15 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है। यानी कि अगर कोई सदस्य, सदन का सदस्य तारांकित प्रश्न पूछना चाहता है तो उसे 15 दिन पहले नोटिस देना होगा कि मैं तारांकित प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तारांकित प्रश्न आखिर है क्या, आइए बात करते हैं। तारांकित प्रश्न, संसद में इन प्रश्नों को उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसद में किन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है, तो मौखिक रूप से जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है वो तारांकित प्रश्न है। क्योंकि तारांकित प्रश्नों पर तारांक, तारांक यानी एस्ट्रिक्स, ये स्टार का चिन्ह है, स्टार यानी इस तरह से तारे की तरह, ठीक है, तारे की तरह। इस प्रश्न पे हम तारे की तरह एक निशान लगा देते हैं, इसलिए हम इसे तारांकित प्रश्न बोल देते हैं। यानी कि जिस प्रश्न पे तारे के समान जैसा चिन्ह लगा हो उसे हम कौन सा प्रश्न बोलते हैं, तारांकित प्रश्न बोलते हैं। तारांकित प्रश्न का किस तरह से आंसर दिया जाता है, तो मौखिक रूप से दिया जाता है। कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है इसका, तो 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। यानी कि एस्ट्रिक्स लगाकर विशेष अंकित किया जाता है, इसलिए इन्हें तारांकित प्रश्न किया जाता है, क्योंकि ये चिन्ह जो है तारे की तरह है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मिलने के बाद पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि पूरक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं, तो जब तारांकित प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा तो उनके मिलने के बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर प्रश्न काल के दौरान मुख्य रूप से दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है। यानी क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि तारांकित प्रश्नों का जो उत्तर है वो कब दिया जाता है, तो तारांकित प्रश्नों का उत्तर जो दिया जाता है प्रश्न काल के दौरान दिया जाता है। तो हमारे कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हुए, आइए एक बार फिर रिकैप करते हैं हल्का सा। संसदीय प्रश्न टोटल 4, कौन कौन से, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, पूर्व प्रश्न। क्वेश्चन 2 क्लियर हुए। तारांकित प्रश्न राज्यसभा में कितने पूछे जा सकते हैं, तो एक सदस्य की निर्धारित सीमा तय कर दी है और प्रतिदिन 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकसभा के बाद से सवाल है कि तारांकित प्रश्न लोकसभा में कितने पूछे जा सकते हैं, तो एक सदस्य केवल एक प्रश्न पूछ सकता है, जबकि एक दिन में टोटल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न की बात करें तो लोकसभा में एक सदस्य केवल 5 प्रश्न पूछ सकता है, जबकि एक दिन में 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा की बात करें तो एक सदस्य की कोई निर्धारित सीमा नहीं है, क्योंकि अधिकतम जो प्रश्न है वो 160 पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न, पूरक प्रश्न, इनकी आगे बात करेंगे। अतारांकित प्रश्न की भी आगे बात करेंगे। अतारांकित प्रश्न में हमारे तारे के सवाल जो चिन्ह है वो लगा हुआ नहीं होता। बात करते हैं तारांकित प्रश्न की सूचना कब देनी होती है, तो जो सदस्य प्रश्न पूछा जाता है उसे 15 दिन पहले नोटिस देना होता है। तारांकित प्रश्न पे किस तरह का निशान लगा होता है, तो तारे के समान स्टार की तरह जो चिन्ह है ये लगा होता है। ठीक है, बात करते हैं आगे कि तारांकित प्रश्न का जो उत्तर वो कब दिया जाता है, तो प्रश्न काल के दौरान दिया जाता है और इसके बाद ही पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं अतारांकित प्रश्न की। अभी हमने बात करी थी तारांकित प्रश्न, अब बात करते हैं अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न क्या होता है, सबसे बड़ी खास बात इसकी है कि इसमें तारे के समान जैसा चिन्ह जो होता है वो नहीं होता। यानी कि ऐसे प्रश्न जिसे तारांक लगाकर विशेषांकित नहीं किया जा सकता, यानी ऐसे प्रश्न जिसमें तारे का चिन्ह ना होता हो, अतारांकित प्रश्न कहलाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है, जबकि तारांकित का मौखिक रूप से दिया जाता है। इसमें कोई जो पूरक प्रश्न है वो नहीं पूछा जाता, जबकि तारांकित प्रश्न में जो पूरक प्रश्न वो पूछा जा सकता है। और पूरक प्रश्न क्या है इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। सामान्यतः एक दिन में अधिकतम 230 प्रश्न स्वीकार किए जा सकते हैं, जबकि तारांकित प्रश्न के सदन के हिसाब से था कि किस सदन में कितने अधिकतम पूछे जा सकते हैं, लेकिन अतारांकित एक दिन में अधिकतम 230 प्रश्न स्वीकार किए जा सकते हैं। परंतु यदि किसी राज्य अथवा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उनमें संबंधित 25 अतिरिक्त प्रश्न स्वीकार किए जा सकते हैं। यानी कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तो उसमें 230 से पूछे जा सकते हैं, 25 और एक्स्ट्रा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न जो होता है लोक महत्व, यानी कि इन प्रश्नों का संबंध लोक महत्व के किसी तात्कालिक विषय से होता है, यानी जो लोगों के महत्व का हो उसके तत्कालिक विषय से प्रश्न होता है। अल्पकालिक सूचना प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, तारांकित अतारांकित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा तारांकित प्रश्न। प्रश्नों का मौखिक उत्तर प्राप्त करने के लिए पूर्व सूचना 10 दिन से कम भी अवधि में दी जा सकती है। यानी कि अल्प सूचना प्रश्न जो है एक तो लोक महत्व के लिए होता है, दूसरा इसका जो उत्तर प्राप्त करना होता है वो मौखिक मिलता है इसका उत्तर, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूर्व सूचना जो देनी पड़ती है वो 10 दिन से भी कम में हो सकती है। यानी 10 दिन से पहले भी तुम दे सकते हो, 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन में भी तुम इसकी सूचना दे सकते हो। बात करते हैं पूरक प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट है कि पूरक प्रश्न क्या है। पूरक प्रश्न बोलते हैं
उसे कि मंत्री के द्वारा किसी प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता है, उस उत्तर की किसी बात को लेकर जो प्रश्न पूछा जाता है उसे पूरक प्रश्न कहते हैं। यानी कि सपोज कीजिए मैंने आपको ये समझाया, मैंने आपको समझाया कि अतार्किक प्रश्न क्या है। अब आप मुझसे पूछो कि सर अतार्किक प्रश्न आपने बता दिया लेकिन इसमें क्या होता है, यानी कि मैंने जो आपको उत्तर बताया है उसी उत्तर से आप और नया प्रश्न लेकर आए, उसे ही हम पूरक प्रश्न बोलते हैं। यानी कि मंत्री के द्वारा किसी प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता है, उस उत्तर की किसी बात को लेकर जो प्रश्न पूछा जाता है उसे ही पूरक प्रश्न बोलते हैं। विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए सप्ताह से अलग अलग दिन निर्धारित होते हैं, अलग अलग डे में, कोई किसी का मंडे, किसी का ट्यूसडे, किसी का वेडनेसडे, इसी तरह से सप्ताह में अलग अलग दिन निर्धारित होते हैं। एक छोटा सा नोट है, इसके बारे में बात करते हैं। सदन के सदस्य कोई भी प्रश्न पूछने के लिए न्यूनतम 10 दिन, यानी सदन का कोई सा सदस्य लोकसभा या राज्यसभा का, उसके लिए प्रश्न पूछने के लिए न्यूनतम 10 दिन का समय और अधिकतम 21 दिन पहले, यानी न्यूनतम 10 दिन और अधिकतम 21 दिन पहले लिखित सूचना देनी होती है। कोई प्रश्न पूछना तो उसके लिए हमें लिखित सूचना देनी होती है। न्यूनतम 10 दिन, अधिकतम 21 दिन। लेकिन जो हमारा इधर अल्प सूचना प्रश्न, इसके केस में एक चीज अलग होती है, इसमें 10 दिन से कम में भी हम ये सूचना दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे इस शो में आज के में जो मैंने आपको संसदीय प्रश्न के बारे में, सदन के प्रश्न, संसदीय प्रश्न के बारे में जो टॉपिक आपको बताएंगे, 4 तरह के प्रश्न होते हैं और कौन कौन से प्रश्न होते हैं, ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।